हेलो एवरीवन, मैं बना रही हूँ यहाँ पे साबूदाना की टिक्की वड़ा जो भी आप बोलते हैं, बट मैं इसको टिक्की की शेप में बना रही हूँ। तो मैंने साबूदाना को भिगो दिया था कम से कम 6-7 घंटे के लिए, और उसके बाद उसे पानी से निकाल कर आप देख सकते हैं मैंने छन्नी में रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको मैं मैश कर रही हूँ। मैं इस टिक्की में जैसे कि जितना साबूदाना है उस हिसाब से मैंने आलू लिए हैं। आप अपने हिसाब से चीज़ों को घटा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बंदों के ऊपर डिपेंड है आप कितने बंदों का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आलू अच्छे से मैश कर लूँगी खूब अच्छे से। और पता है कांटे से ना बहुत अच्छे से आलू मैश हो जाते हैं। आप चाहें तो आलू मैशर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे आलू मैश हो चुके हैं। तो अब जो मैंने रखा हुआ था साबूदाना छन्नी में, ताकि एक्स्ट्रा पानी जितना भी है वो सब निकल जाए, वो मैंने डाल लिया है उबले हुए आलू में। जिन आलू को मैंने मैश किया था उन्हीं पे, और इसको भी मैं अब मैश कर लूँगी। वैसे अब हाथों की ज़रूरत है, कांटे से नहीं होगा, तो मैं अब अपने हाथों का ही यूज़ करूँगी। मैं तो बस थोड़ा बहुत कर रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मिक्स कर लेते हैं। हाथ डालने से क्या होता है ना कि आपको पता भी चल जाता है कि ये किस तरीके का है, इससे बन भी पाएगा कि नहीं। और जब मैंने इसमें हाथ डाला तो मुझे आइडिया हो गया था कि हाँ ये बनेगा। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा ये बनकर आएगा मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। क्योंकि जब हम पहली बार कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो हमारे मन में डर तो होता ही है। तो मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ। सेंधा नमक है, और नमक क्या होता है ना, सेंधा नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। उसके बाद मैं इसमें जो है अदरक कद्दूकस कर रही हूँ। अदरक मैंने बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया है, और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डालूँगी। अगर आप इसको व्रत में नहीं बना रहे हो तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो, या फिर और कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। वैसे मैंने ये देखा है, चाहे वो पकोड़े हों, चाहे वो पराठे हों आलू के या किसी भी चीज़ के, चाहे वो टिक्की हो, जितनी कम चीज़ों से, जितने कम मसालों से आप इन चीज़ों को बनाएंगे उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती हैं। सब्जियों में मसाले ज़्यादा जाते हैं, या फिर कोई शाही सब्जियां हैं उसमें जाते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ में मसाले कम रखने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इसमें हरा धनिया वगैरह भी काट कर लिया है, और सारी चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने साइड पे फ्राई पैन चढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने तेल नहीं, घी डाला हुआ है, गरम होने रखा हुआ है। तो इतना तक कि गरम हो जाएगा, जितना तक मैं इसे अच्छे से मैश करूँगी, हैंड वॉश करूँगी। और फिर मैंने साइड पे कटोरी में थोड़ा सा घी लिया हुआ है, ताकि मैं अपने हाथों को, हथेलियों को अच्छे से मैं घी से वो कर लूँ। और उसके बाद मैं इनकी शेप दूँ, इनको जिस भी शेप में आपने बनाना है। मैं सोच भी रही थी कि मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जो चीज़ मैंने सोची हुई थी, सोच के की है मतलब टिक्की, तो मैं वही करूँगी। तो यहाँ पर मैं इनको देख सकते हो, आप टिक्की की शेप दे रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी शेप आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आपका व्रत नहीं है तो आप इसमें ब्रेड का जो चूरा होता है, जिसको ब्रेड क्रम्स बोलते हैं, वो भी डाल सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दी है गरम गरम घी में। गैस कम कर दी है क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम पर। तो अगर गैस भी तेज़ रखूँगी तो वो जल्दी से जल जाएंगी और सिकेंगी नहीं अच्छे से। तो इनको डालने के बाद आप बिल्कुल भी पलटने की जल्दबाजी ना करें। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप इनको डालकर छोड़ दें 2 से ढाई मिनट कम आंच पे। एकदम गरम तेल में या गरम घी में, जिसमें भी बना रहे हो, एकदम गरम करने के बाद डालें, बहुत तेज़ गरम हो। उसके बाद आंच बिल्कुल कम कर दें और डाल दें। और उसके बाद 2-2.5 मिनट तक आप इसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, आराम से इसको पकने दें। आप देख रहे हैं मेरी एक टिक्की टूट चुकी है क्योंकि मैंने उसको जल्दी पलट दिया। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेरी जो 3 ठीक ठाक टिक्कियाँ थी उनको सेक लिया है, और बढ़िया सिकी हैं, बढ़िया लगी भी हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई हैं और फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाई हैं। साबूदाना क्या होता है ना, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने कमेंट किया था कि रश्मि ट्राई करना चाहिए सब चीज़ों को। आपको पसंद है या नहीं है, आप अपने हमारे साथ अपनी लाइफ शेयर करते हो तो थोड़ी बात तो हमारी माननी चाहिए। तो ये मैंने उन्हीं के कहने पे किया, और ये बात सही है। सब कुछ ट्राई करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही सही। तो यहाँ पर जो है एक और मैंने रखा हुआ है, गैस मैंने बिल्कुल कम पे की हुई है, बिल्कुल कम पे है। और मैं कितना भी साफ़ कर लूँ, हल्की हल्की धूल आपको हर जगह दिखेगी, पता नहीं क्यों आई जा रही है। तो यहाँ पर मैंने टिक्की लगा ली है, और इसमें ये मैंने विपिन के लिए लगाई है। इसमें दही है, लाल सौंठ, मीठी चटनी, सौंठ जो बोलते हैं वो है। और आप इसमें हरी भी डाल सकते हैं, मेरे पास हरी नहीं थी इसलिए मैंने बस इतनी ही डाली। तो आप लोग भी खा लीजिए, हम लोग भी खाते हैं।
फिलहाल महंगा चल रहा है। एल्युमिनियम में कराओगे, एल्युमिनियम के 10-20 रुपये इस टाइम पे महंगा हो ही रखा है। शीशे का रेट कम हुई है। वैसे मेरे हिसाब से टफन लगाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सिंगल सीट लग जाएगी ना यहाँ तो पूरी की पूरी? नहीं, पूरी नहीं लगेगी इसमें। हाँ क्या टफन? हाँ पूरा एक सीट आएगा। पूरा नहीं आएगा यार, इसमें 3 पीस नहीं, दो उसमें आएंगे, 3 पीस में लगाएंगे दो उसको। पकड़ना है कितना है। पर आपको दिखाई नहीं देगा उसमें पीस आने लगेगी। मुझे दिखाई देंगे। हाँ ठीक ठीक है। पूरा नहीं आता ना एकदम से पूरा नहीं आता। नहीं आ जाएगा, एक बार देख रहेगा, 2 पीस में आएंगे। तो ऊपर बात चल रही है ऊपर के काम की। पहले नीचे के काम की बात हुई है भैया लोगों से। पीवीसी वाले भैया हैं और बड़ी मुश्किल से आप बोल सकते हैं ये हमें मिले हैं। सब बिज़ी चल रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर आप लोगों को यकीन तो हो नहीं रहा होगा ये दृश्य देखकर कि मेरा फेवरेट दुपट्टा मैं कटवा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते थे रश्मि नहीं छोड़ेगी इस दुपट्टे को, ये तो रश्मि की जान है। तो लो जी, हमने इस दुपट्टे की जान छोड़ दी और ऐसा हो गया। अब यकीन करना मुश्किल है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो चुका है। 2 टुकड़ों में आज मेरा दुपट्टा काटा गया है और घर में देखिए धूल की हालत आप देख ही सकते हैं, कितना भयंकर हाल है। आज जो है कोई भी घर में मिस्त्री भैया नहीं है, जो काम था वो रुक चुका है। ऊपर तो खैर अभी होना ही नहीं है, क्योंकि ऊपर लेंटर वगैरह हुआ है। तो लेंटर को आज तीसरा चौथा दिन ही है, क्योंकि 16 तारीख को डला था। आज 20 तारीख है मेरे ख्याल से, या 19 है, चेक करनी पड़ेगी। दूसरे फ़ोन में चेक करते हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता डेट। 19 अप्रैल है आज। दोपहर का टाइम है, खाना पीना हम लोगों का हो चुका है। मैंने भी खा लिए हैं। मेरा व्रत कंप्लीट नहीं हो पाया। आज लास्ट व्रत था। कल नवरात्रि का जो है अष्टमी पूजन हो जाता, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं भी बस लेटी हुई हूँ और गुड्डू की भी तबीयत ख़राब हो रही है। उसको जो है उल्टियाँ हो रही हैं, वॉमिटिंग हो रही है। सुबह से दवाई दी है उसको। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि रश्मि जो टाइल्स हैं वो दूसरे लोगों को बुला लो, और भी मिस्त्री होंगे। तो मिस्त्री तो है, लेकिन मिल कोई नहीं रहा है। बहुत ढूंढा विपिन ने, पर कोई नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं। और जो पीवीसी का आपने देखा कि ऊपर छत पे हम दिखा रहे थे, वो भैया आए हैं पीवीसी के लिए, क्योंकि कुछ तो कराना ही है। अब देखिए ये हाल, ये बहुत, फिर इन्हें देख देख के बाद में और ज़्यादा टेंशन होगी। इसी वजह से हमने जो है ये काम लगवाया था कि ये सब हमें छुपाना है। हर कोई चाहता है यार उसका घर सुंदर हो, खूबसूरत हो, और हम तो पिछले 7 सालों से इस घर में लगा रखा है काम। हर साल या हर 1.5 साल बाद या हर 2 साल बाद हमारे इस घर में काम लगता है। 2014 में हम इस घर में आए थे, 2014 में। उसके बाद तब काम लगा था जब हम इस घर में आए थे। इस घर में थोड़ी सी काम करवाया था हमने, थोड़ा सा, मतलब कि नीचे फर्श पे सारे पे टाइल्स लगी थी, अंदर से लेके बाहर तक, मतलब बरामदे तक। और बाहर फर्श नहीं डला हुआ था, वो फर्श डलवाना, सीढ़ी नहीं बनी हुई थी, सीढ़ी बनवाना, और जो पेंट वगैरह का खर्चा होता है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने उस टाइम पे कराई थी। उसके बाद फिर हमने कराया था घर में काम 2018 में। 2018 में फिर हमने ऊपर की साइड जो आपने देखा है ना, वो ग्रिल हो गई, रेलिंग हो गई, पेंट हो गया, और अंदर की साइड टाइल्स हो गई, फर्नीचर भी लिया था थोड़ा बहुत। होता ही है यार, ये चीज़ करें वो चीज़ करें। फिर उसके बाद आप लोगों के सामने 2 या 3 बार काम लग चुका है, 2 बार लग गया है, ये दूसरी बार है शायद। तो एक ना वो हम उब भी चुके हैं यार, जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, कुछ ना कुछ कराए जा रहे हैं। हालांकि अपने लिए ही करा रहे हैं, लेकिन एक वो होता है कि मैं थक गई। मैं इनसे बोल रही थी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, और जब घर में काम ठीक हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो मुझे बुला लेना। तो मैंने सफाई शुरू कर दी है। सबसे पहला काम है मेरा खाने को खाली करना, बर्तन खाली करना, क्योंकि झाड़ू लगाएंगे तो खाने में मिट्टी आएगी, क्योंकि आजकल बहुत मिट्टी धूल हो रखी है घर में। जब भी झाड़ू लग रहा है वो उड़कर सामान पर बैठ रहा है। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले हम खाने को ही खाली करते हैं, वरना किरकल हो जाएगी खाने के अंदर।
और आजकल गर्मियां हैं तो टाइम से खाना खाली कर कर फ्रिज में रख देना चाहिए, वरना ख़राब हो जाता है। वैसे तो देखिए जितना कम बनाया जाए उतना बेहतर है, लेकिन मैंने तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया था ताकि शाम का हो जाए, क्योंकि काम में काम करते करते पता नहीं चलेगा कितना टाइम हो जाएगा। तो मैं अलमारी घसीट रही हूँ, मेरे साथ तन में भी लगा पड़ा है, बच्चे लगे पड़े हैं। गुड्डू की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उसको तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद मैं इस रूम में आई, इसकी खिड़की पे बहुत धूल मिट्टी थी, तो मैं जो है मैं उसको झाड़ू से कर रही थी। उसके बाद यहाँ पर सीमेंट जमा हुआ है, जो कि हमने कल भी खुरचा है, थोड़ा उन भैया ने भी किया, और फिर भी थोड़ा बहुत जहाँ दिख रहा है वहाँ पे मैं कर रही हूँ हाथों हाथ। क्योंकि अगर हम हाथों हाथ कर देंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में अगर हम इसको जमा छोड़ देंगे तो ये और भी ज़्यादा जम जाएगा और नहीं हटेगा, बहुत गंदा लगेगा। तो मैंने ये खुरपी ले ली है। लोहे का झूने से भी मैंने कोशिश की, लेकिन उससे नहीं हटा। था इसके लिए ना एक वो आती है पतली सी पत्ती टाइप होती है, उससे अच्छे से हो जाता है, जिससे पुताई वगैरह खुरचते हैं, जिससे पुट्टी लगाई जाती है, वो थी नहीं मेरे पास। तो अभी झाड़ू भी मैंने शुरू कर ही दी थी, तो झाड़ू लगाते लगाते मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे। और जब झाड़ू हम लगाते हैं तो बहुत ही मतलब कोई भी औरत अपने घर में जब काम करती है तो बहुत ही अच्छे से करती है। टाइम एक्स्ट्रा लगता है, मतलब आप बहुत ही इत्मीनान के साथ अच्छे से करते हो, सफाई के साथ करते हो, तो टाइम लगता ही है। आप तो फिर भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको तो ये लगेगा फटाफट हो गया है, लेकिन यकीन मानिए मुझे बहुत घंटों लग गए इस काम में, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। मैंने 3 बार झाड़ू लगाया है, और सुबह से 8-9 बार, रात तक 8-10 बार झाड़ू लग चुका था। गिनती हमने की नहीं, लेकिन हाँ झाड़ू बहुत लगा, सुबह में, दोपहर में, शाम में। जब तक मतलब मैं नहाई नहीं तब तक झाड़ू होता रहा, फिर पोछा लगा लास्ट में 2-3 बार। तो अभी जो है मैं डस्टिंग करने लगी हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाई है तो झाड़ू से जो है एक परत बैठ गई है। वैसे भी झाड़ू के बाद ही डस्टिंग करनी चाहिए, चाहे आपके घर में ज़्यादा धूल मिट्टी हो या ना हो, लेकिन अगर इस तरीके का काम हुआ है तब आपको 2 बार करनी चाहिए, 1 बार झाड़ू से पहले और 1 बार झाड़ू के बाद। तो यहाँ पे मैं बस डस्टिंग कर रही हूँ, और हर जगह धूल धूल है, जहाँ मर्जी आप हाथ मारो इस टाइम घर में हर जगह धूल निकल रही थी। और हाँ, मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि रश्मि आपको कुछ सामान उठा कर रख देना चाहिए था बेड में। जी हाँ, जिस कमरे में आपने देखा होगा टाइल्स लगी है, उस कमरे में से मैंने बहुत सारे टेडी बियर, पेंटिंग्स वगैरह उठाकर रख दी थी। हाँ, कुछ बाहर रह गई हैं, पर मैंने बहुत हद तक रख दी थी। बेड भी मेरा फुल हो गया था उन सभी सामानों से। और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। किचन में मैंने सोचा कि चलो बर्तन लगा देते हैं, तो बर्तन लगा रही हूँ और बर्तन चेक भी कर रही हूँ। वैसे तो ये बर्तन झाड़ू के बाद साफ़ हुए हैं, तो इनमें धूल नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपने मन का शक दूर करने के लिए मैं हाथ से लगा लगा कर चेक कर रही थी। आप लोगों को तो यहाँ धूल दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप मेरे पास खड़े होते और वो जो शीशे में उतार रही हूँ वहाँ पे पूरी धूल है, फ्रिज के ऊपर पूरी धूल है, गैस के ऊपर पूरी धूल है, जितने भी डब्बे, मतलब ये जो ओपन एरिया है, जो ऊपर नीचे लकड़ी का सामान है उसके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो ओपन एरिया वहाँ पे धूल ही धूल है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं किचन में जो है जो भी ओपन एरिया है उसकी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने अभी जो है पहले बर्तन वगैरह देखे हैं जिन जिन पर धूल है। आप सामने चम्मच के स्टैंड को ध्यान से देखिए, निचली साइड आपको बहुत अच्छे से धूल नज़र आएगी। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह देखे, जो भी स्लैब पर थे उनको मैं साफ़ करूँगी। साफ़ करने के बाद जो भी मैंने ये कांच के अभी आपने देखे थे उठाए हैं, उनको भी मैं साफ़ करूँगी। और जो भी सामान बाहर रखा हुआ है, जिसमें सामान है जिसको अभी हम मांज नहीं सकते हैं, उसको भी मैं कपड़े से साफ़ कर दूँगी। और मैं चेक भी कर रही हूँ, मैंने इसीलिए चश्मा 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटाया, ताकि मैं चेक करती रहूँ कि अंदर धूल का अगर एक भी कण दिखेगा तो मैंने कहा फिर वो चीज़ खाने के योग्य नहीं रहती है। तो अभी मैं माइक्रोवेव भी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटाऊँगी, इसको हटा के भी मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि धूल अगर गई है तो वो इसके नीचे भी गई होगी और जमा हो रही होगी 2-3 दिन की इकट्ठी। तो अभी जो है मेरे सामने जो टाइल्स हैं यहाँ से शुरू कर दिया है। गीला कपड़ा है जिसको मैं बीच बीच में धो भी रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि एक ही कपड़ा लेके मैं कर रही हूँ, नहीं, बीच बीच में मैं इसको वॉश कर रही हूँ। कई बार मैंने इसको वॉश किया है। उसके बाद मैं टाइल्स पे, स्लैब पे, जहाँ भी मुझे उस कपड़े का यूज़ करना है, गीले कपड़े का, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये कांच के धो दिए हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि सामान को ना हाथों हाथ सेट करती चलूँ। मैंने 3-4 कपड़े रखे हुए थे, सूखा, गीला और गंदा कपड़ा, जो ज़्यादा गंदा हो रहा था पहुँचने से, इस तरीके से। तो वो सामान सेट कर दिया, वरना क्या हो रहा था कि टोकरे में बर्तन ही बर्तन इकट्ठे हो रहे थे, स्लैब पे इकट्ठे हो रहे थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं चीज़ें समेटती भी चलूँ, अगर समेटी जा सकती हैं तो।
तो यहाँ पे मैं माइक्रोवेव के पीछे भी धूल थी बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको भी साफ़ कर रही हूँ और फिर मैं पोंछा धो रही हूँ। पोंछा मतलब जो ये स्लैब पे हम गीला कपड़ा मारते हैं वो, उसके अलावा उस कपड़े को कहीं भी नहीं मारा जाता है। तो बस अभी जो है मैंने इसके पीछे भी अच्छे से इस कपड़े को साफ़ कर दिया है, इस फर्श को मतलब स्लैब को। फिलहाल तो जो ये ओपन एरिया है इसको मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको अच्छे से साफ़ करना। तो वो मैं कर रही हूँ। बाकी जो ये ऊपर नीचे का एरिया है जो बंद है इस टाइम पे, कैबिनेट, स्टोरेज, जो भी आप इसको बोलते हो, इसके अंदर डब्बे हैं, सामान है, वो सब मैं बाद में करूँगी जब पूरी तरीके से मेरे अंदर के एरिया का काम ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रूरी था तो इसको मैंने पहले किया। और हालांकि देखिए पता है, जब भी मेरे घर में काम लग रहा था, मतलब 3-4 दिन जो रहा है नीचे, मैं ना इसको साफ़ करती रहती थी, लेकिन फिर भी वही है, धूल तो आएगी, टाइल्स कटती हैं, सीमेंट होता है, उड़ता है, और इस बीच आंधी तूफान भी खूब आए हैं। तो अभी जो है मैं गैस साफ़ करने लगी हूँ। गैस साफ़ थी मेरी, लेकिन वही है, धूल जम रही है। अगर मैं अब भी झाड़ू मारती ना तो अभी भी धूल हो जाती, और सुबह से ना जाने कितनी बार हमारे घर में झाड़ू लग चुकी हैं। तो अभी जो है मैंने इतना एरिया साफ़ कर लिया है, और 3-4 मैंने कपड़े कर लिए थे, एक जो कि बहुत गंदा हो गया था, फिर एक उसके बाद, और एक हल्का गीला, और एक ही गीला कपड़ा जिससे मैं सारी टाइल साफ़ कर रही हूँ और स्लैब साफ़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं धोने की, मांजने की, उनको भी लेकर चल रही हूँ। तो अभी सिंक में बर्तन भरे पड़े हैं, तो फिर मैंने कहा पहले मैं टोकरा खाली कर लेती हूँ, क्योंकि जगह भी होनी चाहिए बर्तन को लगाने की। तो जो भी बर्तन हैं अभी ये सूखे नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही ये साफ़ हुए हैं। तो इनको मैं इनकी जगह पर तो नहीं रखूँगी, लेकिन हाँ, इनको मैं स्लैब पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सूख जाए। गीले बर्तन अगर आप लकड़ी के उसमें लगाते हो तो उसमें ना दीमक हो जाती है, और मुझे तो एक आधी दीमक दिखी भी है, तो मुझे ना और ज़्यादा टेंशन हो गई है, क्योंकि आप इस तरह की चीज़ें देखते हो ना, फिर आपका ऐसा मन करता है कि आप फिर सब कुछ हटाओ, सब कुछ वो खाली करो, फिर उसको दवाई डालना, ये वो, तो वो भी करना है हमें 1-2 दिन में। तो अभी जो है मैंने ये सारे बर्तन मांज लिए हैं जो सिंक में थे। अब मैंने चकला, बेलन, परात जो भी रखा था स्टैंड पे सामने, वो मैंने पूरा खाली कर लिया है। मैंने कहा मैं इसको भी कर देती हूँ। तो आप ये लगा के चलिए, मेरा आज का जो दिन था पूरा का पूरा काम में गया। हाँ, बीच बीच में मैंने रेस्ट किया, लेकिन काम चलता ही रहा, थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद। तलवे मेरे जो है पूरी तरीके से दुख चुके थे इतना काम करने के बाद। और झाड़ू तो खैर अनगिनत बार आज लगी, बहुत ज़्यादा बार, मतलब इतनी कभी भी नहीं लगी। पोछा भी 3 से 4 बार लगा, ताकि ये था कि सफ़ेद सफ़ेद जो हो जाता है सीमेंट का, वो ना रहे। तो बर्तन हो चुके हैं, स्लैब भी मेरा हो गया है, टाइल्स भी हो गई हैं। अब बचा था ये प्लास्टिक का स्टैंड जो आपको सामने लगा दिख रहा है। तो मैंने कहा अब मैं इसको भी साफ़ कर देती हूँ। इस पे जो भी सामान रखा था, जो मांजा नहीं जा सकता है उसको मैं कपड़े से पोंछ के रख दूँगी, और जो मांजा जा सकता है उसको मैं मांज लूँगी, साफ़ कर लूँगी। और बस इसको भी साफ़ करने के बाद सामने भी वो बर्तन टंग रहे हैं ना दीवार पे, कड़ची वगैरह, उनको भी करूँगी। और साथ ही साथ टोकरा भी मैं हाथ के हाथ, जैसे कि ये वो गैस पे लग सकते थे बर्तन, तो मैंने लगा दिए हैं। और बाकी जो रखने हैं टोकरे में वो रखे हुए हैं। और फिलहाल मैं अपनी इस वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।